हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये प्रवेश द्वार आपने देखा, ये सोमनाथ की पवित्र भूमि है जहां भगवान शिव का विशाल और ऐतिहासिक मंदिर है। लेकिन दोस्तों, अभी हम आपको लेके चल रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण के बाण लगा था, और वो है भालका तीर्थ। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रवेश द्वार के ऊपर बालका तीर्थ लिखा हुआ भी है। यही वो पुण्य धरा है, ऐतिहासिक भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम सांसें ली। इस दृष्टि से, भावुक दृष्टि से सोचें तो हृदय भावों से भर जाता है, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये स्थान दोस्तों बहुत ही पुण्य है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण के तीर लगा था और उसके साथ में वो घायल हो गए और फिर इन्होंने मानव शरीर को त्याग दिया। ये सब रचना हुई। इस दृष्टि से ये बहुत ही धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान, विश्व को गीता का ज्ञान देने वाले, कर्म क्षेत्र की भूमि में और अग्रणी रूप से भाव प्रकट करने के लिए प्रेरित करने वाले भगवान श्री कृष्ण का ये स्थान आप देखें। प्रवेश द्वार से हम अंदर की तरफ गए तो विशाल परिसर है और ये सामने ही उनका विशाल मंदिर है और मंदिर के ऊपर द्वारका की तरह ध्वज फहरा रहे हैं। और ये प्रवेश द्वार से हमने अंदर गए, ये देख रहे हैं आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ झूम करके, और ये मंदिर के ऊपर ध्वज फहरा रही है। ठीक द्वारका में भी ऐसी ध्वज है, ये थोड़ी छोटी है और ये मंदिर भी छोटा है, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। बाहर पीपल के वृक्ष खड़े हैं, लोग दर्शन करने के लिए गए, हम भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। मैं आपको लाइव पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। दोस्तों, तीर को बल भी कहते हैं, इसके कारण से जो भगवान श्री कृष्ण के तीर लगा था, और उसी के कारण से इस स्थान का नाम भालका तीर्थ है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। गांधारी ने जो कृष्ण भगवान को श्राप दिया था कि मेरे कौरवों की तरह तुम्हारा भी विनाश होगा, और ठीक वही हुआ। आपस में लड़ झगड़ रहे थे। 36 साल तक भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में राज किया, लेकिन आपस में लड़ झगड़ के काफी नुकसान हुआ था, जन हानि हुई थी। उससे खिन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर आए थे। हालांकि वो कई बार ऐसे शांति के लिए यहाँ पर आते थे और यहीं आए थे। यहीं पर पीपल का वृक्ष था जो मंदिर के अंदर आज भी विद्यमान है। वो पवित्र 5000 वर्ष पूर्व का पीपल का वृक्ष मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप मंदिर के दर्शन करें। ये गुंबज का ऊपर का हिस्सा अंदर से मैंने ये लिया, बहुत ही नक्काशी की हुई है, शानदार। और ये अभी कोई बहुत पुराना नहीं है, हालांकि स्थान बहुत पुराना लेकिन सुसज्जित है। सामने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, आप देख रहे हैं, विराजमान है। और ठीक पास में जरा बिल जो शिकारी जिसके तीर से भगवान के पैर में लगा था, जैसे उसको पता लगा तो वो आखिर भगवान श्री कृष्ण से समय याचना करने लगा, रोने लग गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि ये तो नियति है, अगले जन्म में मैं राम था और तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छुप करके तीर मारा था, इस जन्म में तुमने उसी प्रकार से कार्य किया है, इसलिए कोई व्यथित होने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ के क्षमा कर रहा है। भगवान आराम से पैर पर पैर धरे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं, ये दाईं तरफ ये पीपल का वृक्ष, ये भगवान का मैंने जूम करके आपको पूरा बताया, चित्र बताया आपको। और आप देख रहे हैं इसी प्रकार से इस वृक्ष के नीचे आराम से विराजे हुए थे। चूंकि यादवों के द्वारा आपस में ही लड़ाई झगड़े होने के कारण से वो बहुत खिन्न थे, यहाँ आकर के बैठे थे ध्यान में। तो बाएं पैर में हिरण समझ करके जरा ने तीर चलाया और वो उनके पैर पर लगे। फिर जैसे ही वो वहां पर आया, देखा तो भगवान है, वो क्षमा याचना करने लग गया, रोने लग गया। तब भगवान ने उसको उपदेश दिया और नियति को बता करके, और फिर उनको तो रचना रचनी थी। तो यही वो स्थान है दोस्तों, बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ आकर के अलग प्रकार की फीलिंग होती है जिसको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। ये शानदार भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, लोग दर्शन करने के लिए आ गए। जगह जगह यहाँ पर सूचनाएं लिखी हुई, इतिहास लिखा हुआ। पास में एक महादेव जी का मंदिर भी है, हाल ही में बना हुआ, और कोई कृष्ण भगवान के समय नहीं था, लेकिन ये सोमनाथ की भूमि है। यहाँ महादेव जी तो कण कण में शंकर है, कण में शंकर है, जगह जगह। तो यहाँ पर भी है। और ये पीपल का वृक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ वापिस जूम करके, और ये पीपल का पूजनीय वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान अपने ध्यान में बैठे थे। तब बाएं पैर में भगवान के जरा द्वारा तीर चलाया तो वो लग गया, और यही वो स्थान है आप देख रहे हैं। 5000 वर्ष से बहुत ही प्राचीन है, मंदिर के अंदर विद्यमान है। चारों ओर मंदिर बनाया, लेकिन इस पेड़ को सुरक्षित रखा गया, ऐतिहासिक पेड़ है ये। और ये मंदिर के बिल्कुल भगवान की मूर्ति के पास में विद्यमान है, आप देख रहे हैं। एक डाली इसकी टूटी हुई है, दूसरी से शाखाएं बाहर की तरफ है, जो मंदिर के बाहर की तरफ है। और मंदिर भी व्यवस्थित ढंग से बनाया हुआ है, और ये पीपल का वृक्ष भी सुरक्षित रखा है। और आप देख रहे हैं इसकी पूजा अर्चना होती है। और भगवान की ये मूर्ति, भगवान विराजे हुए हैं, पैर पर पैर धरे हुए हैं, दाएं पैर पर बायां पैर रखे हुए। और सामने जरा बिल की मूर्ति है जो भगवान से समय याचना कर रहा है। देख रहे हैं आप दर्शन करने के लिए। मैं स्वयं भी यहाँ पर पहुंचा हूँ। और ये भालका तीर्थ का मातम्य क्या है वो पूरा जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है। ये प्राचीन पावन तीर्थ वेरावल से प्रभास, इस एरिया को, सौराष्ट्र के ये जो सोमनाथ का एरिया, इसको प्रभास कहा जाता है, जाने के मार्ग पर स्थित है।
कथानक अनुसार मदपान से चूर यादवों के आपसी विवाद से खिन्न होकर के भगवान यहाँ आए थे। तब ध्यान मग्न होकर के बैठे थे। तब बहेलिया जरा नामक जो भील था शिकारी, वो उसने हिरण समझ करके तीर चलाया, भगवान श्री कृष्ण के लग गया और वो घायल हो गए और फिर उनके प्राण पंखे उड़ गए। दोस्तों यहाँ पर ये बालका मंदिर में महत्वपूर्ण पूजाएं जो होती है, किसका कितना चढ़ावा वो भी बताया हुआ है पूरा। और आप देखें लोग श्रद्धा से शीश झुका रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं। और यहाँ आने के बाद में मन यहाँ से जाने को होता ही नहीं है, देखते ही रहो भगवान की इतनी प्यारी मूर्ति और स्मृतियों में खो जाते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं। लेकिन दोस्तों समय रुकता नहीं है। अब हम दर्शन करके बाहर की तरफ आए। ये बाहर का नज़ारा आप देखें, बहुत बड़ा परिसर है और बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक है। तो आप सोमनाथ आएंगे तब आपको यहाँ जरूर आने का मौका मिलेगा। आप यहाँ आएँ, दर्शन करें और आपने स्मृतियों को संजो करके रखें। ये बहुत ही पुण्यधरा है, ऐतिहासिक है, बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ आना हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं ये ध्वज फहरा रही है, बहुत ही ऐतिहासिक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले यात्रा की मैं और आपको वीडियो बताऊंगा और जानकारी दूंगा। अब अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था वो स्थान। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।